दोस्तों, ये धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का राशिफल है। इस राशिफल में हम बात करेंगे आपके नौकरी, पैसा, प्यार और कारोबार के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस राशिफल को प्रिडिक्ट करने के लिए लाल किताब की भी सहायता ली गई है। और आप जानते ही होंगे कि लाल किताब ज्योतिष शास्त्र में एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। और जब लाल किताब की सहायता ली जाती है तो राशिफल काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका राशिफल आपके कार्य क्षेत्र से। तो काम काज और करियर की दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। इस महीने की दसम भाव के स्वामी बुध की छठे भाव में राहु के साथ उपस्थिति है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कई मामलों में यह स्थिति लाभदायक भी होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके साथ हर महीने प्रदर्शन का दबाव रहता है या महीने का टारगेट पूरा करना होता है। ऐसे लोग प्रतिस्पर्धा में अपने विरोधियों को मात दे सकते हैं, लेकिन आपके विरोधियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ऐसा होने से करीबी लोग भी विरोधी या आपके द्वेषी हो सकते हैं। हालांकि अंततः आप उन पर विजय पाने में भी सफल होंगे। 7 तारीख के बाद स्थिति में बदलाव होगा। स्थिति आपके लिए और ज़्यादा अनुकूल हो जाएगी। व्यापार के लिए उत्तम समय रहेगा। महीने का जो पूर्वार्ध है आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य आपके भाग्येश हैं और वे अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम में जाने से आपकी चुनौतियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान आप में किसी गैर कानूनी काम की प्रवृत्ति हो सकती है, यानी कोई आप इलीगल काम करने की प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है। अपने आप को रोकें। शॉर्टकट या लाभ के लिए कोई गलत रास्ता लेने के सुझाव मिल सकते हैं, लेकिन आपको उनसे दूर रहना है। जी हाँ, मैं दोबारा से बोलता हूँ, आपको शॉर्टकट और इलीगल काम से दूर रहना है। अगर आप विधि विरुद्ध कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। उम्मीद से अधिक क्षति होगी आपकी। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपका कितना नुकसान हो जाएगा। सतर्क रहें। सरकारी टैक्स चोरी से बचना जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके आर्थिक राशिफल की। आर्थिक दृष्टि से बात की जाए तो यह महीना आपके लिए थोड़ा सा वीक साबित हो सकता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है। समय संभल कर चलने का है। शुक्र और मंगल दोनों ही माह के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में होंगे। इससे आप में बेवजह के खर्च करने की प्रवृत्ति रहेगी। दोस्तों, थोड़ा सा रुक कर के मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को हो सकता है ये लगता हो कि जो आचार्य जी हैं वो कभी कभी निगेटिव राशिफल क्यों बता देते हैं। असल में ये निगेटिव और पॉजिटिव की कोई बात नहीं है। जो ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है, जिस भाव में जिस जो है खाने में ग्रह नक्षत्र होते हैं, जहाँ पर आपकी कुंडली में आपकी राशि के हिसाब से बैठे होते हैं, उसी के हिसाब से इसका प्रोडिक्शन होता है। तो इसमें कुछ भी बैड या नेगेटिव जैसी बात नहीं होती है। ये सिर्फ जो है ये ग्रह नक्षत्रों की जो लोकेशन है उसके हिसाब से प्रोडिक्शन होता है और उसी के हिसाब से हमको बताना भी होता है। हमें इसमें चापलूसी करने से या आपको सब कुछ अच्छा बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपको सच रहेगा, प्रोडिक्शन अच्छा होगा, तभी तो आप जो है कुछ करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शुक्र और मंगल दोनों ही माह के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में होंगे। इससे आप में बेवजह खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। दिखावे का खर्च कर सकते हैं और इस तरह आप कर्जे में भी पड़ सकते हैं। आपके कुछ छुपे हुए खर्च संभव हैं, जिनकी वजह से आर्थिक स्थिति आपकी डावाडोल होने का खतरा है। आप कुछ ऐसी जगह पर खर्चा कर सकते हैं जहां परिवार से भी छुपाएंगे, दोस्तों से भी छुपाएंगे। आपके पर्सनल खर्चे होंगे, बहुत ही निजी खर्चे होंगे, लेकिन ये खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति को परेशान कर सकते हैं। कर्ज लेने से बचें, क्योंकि कर्ज जल्दी आप उतार नहीं पाएंगे, इसलिए सावधान रहें। बेजरूरत पैसे खर्च बिल्कुल ना करें। किसी शुभ चिंतक के परामर्श से ही धन संबंधी निर्णय करें। कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पैसा लगाना है, तो आपका जो शुभ चिंतक हैं उनसे परामर्श जरूर कर लें। एक से अधिक लोगों के साथ बात करें। 20 तारीख के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार बिल्कुल संभव है, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वे भाग्य भाव में चले जाएंगे। इससे रुका हुआ कोई धन प्राप्त हो सकता है। उससे आपकी चरमराई आर्थिक स्थिति को सहारा मिलेगा। दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे बचत करने में सफलता आपको मिलेगी।
आप थोड़ा-थोड़ा करके पैसे बचाने की किसी योजना आदि में निवेश कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में यानी कि सेकंड हाफ में बिज़नेस से अच्छी आमदनी के योग बनते दिख रहे हैं। धन आगमन बढ़िया शुरू हो जाएगा। धन आगमन के साथ-साथ जो है सेविंग्स भी स्टार्ट हो जाएँगी आपकी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई जब जा रहा होगा तो आपको खुश करके जाएगा। इसमें कोई भी 2 बातें हो ही नहीं सकती हैं। आपका जुलाई जब एंड हो रहा होगा तो आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन दे के जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है। आपके लिए विशेष सावधानी आपको बरतनी अपेक्षित है आपसे। छठे भाव में बुध और राहु तथा सातवें भाव में सूर्य और अष्टम भाव में शुक्र व मंगल और उन पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य को कमजोर बनाने वाली पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य में बाधाएं आएंगी, लेकिन बीमारियों का मुकाबला करने की क्षमता भी आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी। बीमारी लंबे समय तक टिक नहीं सकेगी या ज़्यादा परेशान भी आपको नहीं कर पाएगी। रक्त से संबंधित विकार जो है संभव हैं। यदि रक्त से जुड़े कोई रोग पहले से हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। छोटी मोटी चोट चपेट की आशंका है। वाहन आदि बहुत सावधानी के साथ चलाएं। सड़क पर चलते समय विशेष सतर्क रहें। विशेषतर सड़क पर सुरक्षा को लेकर जरा सी भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। 20 तारीख को मंगल का गोचर बदलने से थोड़ी आपको राहत होगी, लेकिन सावधानी में फिर भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए अच्छा और आमोद प्रमोद का समय रहेगा। प्रियतम के साथ निकटता बढ़ेगी। अष्टम भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति से आपके जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ होंगे, यानी कि गहरे होंगे, घनिष्ठ होंगे। प्रियतम के साथ भरपूर और आनंददायक समय आपका व्यतीत होगा, लेकिन आपका प्रियतम आपसे मर्यादित आचरण की अपेक्षा भी रखता है, यानी कि आप अपने आचरण को संभालें। आपके अमर्यादित चीज़ों के प्रति विशेष रुचि आपकी दिख सकती है, जिससे संबंधों में तनाव की भी आशंका है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें जो जेंटलमैन नहीं करते हैं। आई मीन टू से कि जो आपका बिहेवियर है वो जेंटलमैन की तरह होना चाहिए अपने प्रेमी के साथ में, अपने लव मेट के साथ में। और अगर जो है आपका व्यवहार जो है अमर्यादित होगा तो उससे जो है संबंधों में तनाव आने की आशंका है। साथ ही के सम्मान और इच्छा का भरपूर ध्यान रखें तो समय आपका अच्छा बीतेगा। 20 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वे गोचरवश नवम भाव में पहुंच जाएंगे। इससे प्रियतम को साथ लेकर कहीं घूमने जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। लंबी यात्रा आदि या विदेश यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। वैसे तो विदेश यात्रा बैन है अभी, तो लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। आप जो है लवमेट के साथ का जो आपका समय होगा लवमेट के साथ वो आनंद और मौज में बीतेगा। वैवाहिक जातकों के लिए सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति रिश्ते में थोड़ी चुनौती बढ़ाने वाली हो सकती है। स्वभाव में उग्रता रहेगी। छोटी मोटी बातें जिन्हें अनदेखा किया जा सकता था उन पर भी जीवन साथी के साथ अहम का टकराव संभव है। एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। इससे कलेश की आशंका है और कलेश की आशंका है। आपको अपने स्वभाव में नरमी लानी चाहिए। महीने का उत्तरार्ध तो और परेशानियां बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। 16 तारीख को सूर्य गोचरवश अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे घर के आपसी झगड़े ससुराल तक पहुंच सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों पर असर पड़ेगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी को आपको रखनी पड़ेगी। सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा। इलाज में कतई भी कोताही बिल्कुल ना बरतें। जो लोग अभी शादीशुदा भी नहीं हैं लेकिन लव रिलेशनशिप में भी नहीं है, यानी कि सिंगल हैं और कोई उनका लव पार्टनर भी नहीं है, तो उनके लिए अच्छी खबर है। इस महीने में आपको कोई ना कोई जो है लव मेट जरूर मिलेगा, और लेकिन आपको अपने ईगो को संभालना है। अगर आपने अपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया तो आपका जो मित्र जो आपको बन सकता था लव मेट, वो आपसे दूर चला जाएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक सुख के नज़रिए से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए अच्छा फलदायी हो सकता है। दूसरे भाव में शनि विराजमान है, जहाँ से वे चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। इस तरह उन्होंने कुटुंब और पारिवारिक सुख दोनों ही भावों को प्रभावित कर दिया है। हालांकि वे अपनी राशि में विराजमान हैं। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है, यानी दूसरे भाव पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव है।
इस कारण पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी ग्रहों की जो है चाल के हिसाब से वो कंट्रोल में रहेगी। कार्य में व्यस्तता के चलते, यानी कि बिजी रहने के चलते परिवार से दूरी संभव है। यात्रा आदि के कारण घर परिवार से आपको दूर रहना पड़ सकता है। आप में स्पष्ट बोलने और कड़वा बोलने की प्रवृत्ति दिखेगी इस महीने। यह आपके रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट ला सकती है। आपको इस दिशा में विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि आपकी बातों से लोगों को ठेस पहुंचने, उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचने की आशंका है। इससे कड़वाहट पैदा हो सकती है। आप जितना संभव हो उतना जो है शांत रहें, अपने आप को समझा कर रखें। बिना जाने समझे किसी विषय पर राय देने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। भाई बहनों से लाभ की उम्मीद है। जरूरत पड़ने पर उनकी तरफ से आर्थिक सहायता भी संभव है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें कुछ कष्ट हो सकता है। पारिवारिक जीवन में अगर आप अपने पे कंट्रोल रखेंगे, अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, तो पारिवारिक सुख के हिसाब से ये महीना आपका उत्तम जा सकता है। थोड़े से उपाय हम बता देते हैं, ताकि जो ग्रह नक्षत्रों की चाल की वजह से जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, उनसे आप जो है थोड़ा सा बच सकें। तो कुछ ये है, 2-4 मैं बता रहा हूँ, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। प्रत्येक रविवार को तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। दूसरा है, हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांधकर दाईं भुजा पर बांधना चाहिए। इस टोटके से भी फायदा मिलता है। 27 गुरुवार तक केसर का तिलक लगाना और केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या कागज में अपने पास रखना चाहिए। चौथा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये भी आपको फायदा कर सकता है। तो ये 4 उपाय हैं। अगर आपको इनमें से एक भी ठीक लगे तो आप कर सकते हैं। सबसे जो ईजी हैं वो 2 ही हैं। प्रत्येक रविवार को तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य दें और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और या फिर हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांधकर दाईं भुजा पर बांध लें। इससे भी कुछ फर्क पड़ सकता है। एनीवे, ये आपका राशिफल था धनु वालों के लिए जुलाई 2021 के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।